जय हिंद दोस्तों, डिस्क्लेमर पढ़ लीजिएगा। मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं दोस्तों। देखिए, चार्ट में जो संकेत मिल रहा है वो भी संकेत अच्छा नहीं मिल रहा है। देखिए, कोई भी एनालिस्ट हो, कोई भी एक्सपर्ट हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी शेयर वो गिरे, और खास करके हम जैसे लोग तो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि कोई भी शेयर गिरे। क्योंकि होता क्या है मार्केट में ना, जब शेयर कोई भी गिरता है, जैसे ओला इलेक्ट्रिक का उदाहरण ले लीजिए, या कोई एफएनओ वाला शेयर भी है तो भी उसका उदाहरण ले लीजिए। एफएनओ में तो एक बार के लिए होता है कि ठीक है, प्राइस जब गिरता है तो भी जो कह लीजिए कि पुट राइटर होते, कॉल राइटर होते हैं या पुट बायर होते हैं, उनको बेनिफिट होता है। ऑप्शन से फ्यूचर सेलर जो होते हैं उनको बेनिफिट होता है नीचे का, ठीक है ना, सेल किए होते हैं जो लोग। तो फ्यूचर ऑप्शन वाला अगर शेयर होता है तो चलिए ठीक है, उसमें गिरता है तो भी कुछ लोगों को बेनिफिट हो जाता है, और मतलब वो ठीक रहता है। लेकिन कैश सेगमेंट का जब शेयर है ना, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक जैसा शेयर कोई भी, तो उसमें मतलब जब गिरेगा शेयर का प्राइस तब किसी को भी बेनिफिट नहीं हो, चाहे वो एफ आई आई हो, चाहे डी आई आई हो, चाहे ऑपरेटर कहते हैं आप लोग, प्रमोटर कह लीजिए, किसी कोई भी हो। जब प्राइस कैश वाला शेयर अगर गिर रहा हो तो किसी को भी बेनिफिट नहीं होता है। कैश वाले शेयर में सबको बेनिफिट तभी होगा जब प्राइस ऊपर के साइड में मूव करेगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे होता है। तो खास करके कैश वाले शेयर में गिरावट तो किसी को भी पसंद नहीं आती है, चाहे आप कुछ किसी को भी कह लीजिए, एफ आई आई डी आई जो भी कहते हो कि नहीं वो गिरा रहा है, बोलते हो कि वो गिरा रहा है, कहते हो ना बहुत सारे लोग कि ऑपरेटर गिरा रहे हैं। तो वही बात है कि कोई गिरा रहा है उससे नहीं मतलब है, लेकिन जब शेयर गिर रहा है कैश वाला शेयर, तो उसमें किसी को भी बेनिफिट नहीं हो रहा। हाँ, ऐसा होता है कि कोई बहुत नीचे खरीदा हो, शेयर बहुत ऊपर गया हो, तो फिर बेच के गिरावट करा रहा है, तो फिर वो जो है प्रॉफिट बुकिंग उसको कहते हैं, तो वो अलग मैटर है। लेकिन इसमें तो कभी प्रॉफिट हुआ ही नहीं, तो फिर प्रॉफिट बुकिंग कहाँ से, ठीक है ना, ये भी है। अब चार्ट इसका थोड़ा सा और निगेटिव साउंड कर रहा है, वो अभी बताऊंगा। एक मुझे ये हेडलाइन मिली, मुझे तो लगा कि बिक्री का अपडेट आ गया, क्योंकि ये हेडलाइन गजब तरीके से लिखी गई है। वही है ना, क्लिक बेट हम लोग थोड़ा सा करते हैं तो होता है कि क्या ही हो गया। और यहाँ पे देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से मैं खुद नहीं रोक पाया इस कह लीजिए न्यूज़ को खोलने से। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, तकनीकी संकेतों में विसंगतियों के बावजूद ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बिक्री में असाधारण वृद्धि देखी गई। मतलब समझ रहे हो, ये यहाँ पे क्या कह रहा है, सीधा सीधा कि मुझे लगा था कि तकनीकी संकेतों में विसंगतियों के बावजूद, मतलब कंपनी का जो भी कह लीजिए है बिजनेस उतना सही नहीं चल रहा है, स्कूटरों में इसके खामियां अभी देखने के लिए मिल रही हैं, उसके बावजूद ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बिक्री में असाधारण वृद्धि देखी गई। तो मुझे लगा था बिक्री मतलब ओला इलेक्ट्रिक की स्कूटरों की बिक्री में जो है बढ़िया सी वृद्धि देखने के लिए अचानक से मिल गई है। उसके बारे में ये जो है, आप बताइए कि इस टाइटल से आपको क्या लग रहा है। कि मुझे तो वही लगा था कि इतना जो है स्कूटर के बारे में ऐसे वैसे हो रहा है, फिर भी जो है ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की बिक्री में असाधारण वृद्धि देखी गई है। तो मुझे तो लगा था वहीं की बिक्री इसकी जो है बड़ी है, लगता है ज़बरदस्त तरीके से। पिछले क्वार्टर में 9,000 यूनिट इन्होंने मंथ में बेचा था, दिसंबर वाले मंथ में। तो मुझे लगा था कि और साधारण वृद्धि तो कहीं 15,000 को क्रॉस तो नहीं कर गया। लेकिन ये बिक्री की बात हो रही है इसके चार्ट पे शेयर की बिक्री की, समझ रहे हो यहाँ पे, कि 1.5 करोड़ शेयर उसने बेच दिया, सॉफ्ट बैंक ने बेच दिया, तो ये कर दिया वो कर दिया। तो यहाँ पे जो नीचे लिखा है, मतलब ये जो न्यूज़ लिखी गई है, वो चार्ट पे गिरावट बिक्री के बारे में मतलब लिखी गई है कि चार्ट पे लोग बेच रहे हैं तो प्राइस गिरा है, उस बिक्री की बात हो रही है, ना कि इसके यूनिट बिक्री की बात हो रही है, ठीक है ना। तो बकवास है वो आर्टिकल, ठीक है ना। यहाँ पे भी देखिए 2-3 दिन में बहुत कम समय में 9,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसका साफ हो गया, समझ रहे हो। एक तो छोटी कंपनी है, उसके बाद 900 करोड़ रुपए, 9,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप इसका साफ हो जा रहा है। 40% जो है वो यहाँ पे 3 महीने के अंदर अंदर टूट गया शेयर, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ पे कई सारे नेतृत्व में का यहाँ पे सीएफओ ने अभी इस्तीफा भी दिया था, हरीश करके अभिचंदानी है। सॉफ्ट बैंक ने भी शेयर बेचे थे, अपनी हिस्सेदारी घटाई थी, उसका भी असर देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से कई सारी निगेटिव खबरें हैं, और यूनिट घटना मंथ ऑन मंथ बेसिस पे, क्यू ऑन क्यू बेसिस पे, साल दर साल बेसिस पे यूनिट कम इनकी बिक रही है, तो मार्केट शेयर में गिरावट कम आ रही है। वो पहले से ही मैं आप लोगों को समझाया हूँ। तो वो सारी की सारी यहाँ पे खबरें निकल के सामने आ रही हैं, देख सकते हो, ठीक है ना। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में एफआईआई की होल्डिंग थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन उससे कुछ खास फर्क पड़ा नहीं है। डीआईआई की भी होल्डिंग बड़ी है, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। पब्लिक की होल्डिंग भी यहाँ पे बड़ी है, लेकिन उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है। प्रमोटर की होल्डिंग घटी है, क्योंकि वहीं सॉफ्ट बैंक ने भी सबने लगभग मेरे हिसाब से हिस्सेदारी बेची है। भाविश अग्रवाल ने भी हिस्सेदारी 2-2.5% अपनी बेची थी। तो वहीं वाला यहाँ पे गिरावट देखने के लिए मिल रहा है प्रमोटर की होल्डिंग में, ठीक है ना, इस तरीके से।
अब देखिए यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम इसमें ट्रेड होता ही है, 4 करोड़ 131 रुपये 131 करोड़ रुपए के 27% का डिलीवरी परसेंटेज, सर की लिमिट 10% का है। अभी इस महीने में मेरे हिसाब से चेंज हो सकता है जनवरी तक, अभी भी 6-7 दिन बाकी है। देख लेता हूँ मैं कभी, ठीक है ना, कल देख लेता हूँ ध्यान से, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें अभी मैं आप लोगों को क्या बताया था, जब यहाँ से एक नीचे आया था तो 34 पे सपोर्ट लिया था, तो बिल्कुल बताया था कि नहीं एकदम परफेक्ट 34 पे, और बिल्कुल परफेक्ट पे 34 पे लेके फिर पुल बैक दिखा था। 20 DM में मूविंग एवरेज ने रेजिस्टेंस दिया तो फिर नीचे आया, और फिर अगला सपोर्ट जो मैं आप लोगों को 31-32 रुपये वाला बताया था, बिल्कुल वहां पे भी आया, और फिर वहां से मैं आप लोगों को एक क्लियर बताया था टारगेट कि 45 रुपये तक जा सकता है। बाकी 45 रुपये पे अगर होल्ड करेगा, सस्टेन करेगा, तो फिर अगला दूसरा वाला जो हम लोगों का रेजिस्टेंस बनेगा वो लगभग 55 रुपये के आसपास का बन सकता है। और मैं बोला भी था आप लोगों को कि मुझे उम्मीद है कि शायद इस बार 55 रुपये तक का एक पुल बैक दिखाए, क्योंकि इसका हिस्ट्री है ना वही कि एक पुल बैक अच्छा सा इसमें आता ही आता है, वहीं वाले पुल बैक का संभावना था और वहीं वाला पुल बैक यहाँ पे आया, लेकिन 55 तक नहीं जा पाया किसी कारणवश। और बताया भी था कि अगर सस्टेन करेगा तो ठीक है, नहीं तो ये वाली कैंडल बनी थी तभी मैं बता दिया था कि भाई शायद 45 ब्रेक ना हो इस बार, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद चार्ट का जो देखिए, चार्ट में आगे क्या बनता है वो तो पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी जो बन रहा है वो एक रिटेस्ट टाइप का बन रहा है। क्योंकि देखिए होता क्या ना कि चार्ट पे अगर आप लोग देखोगे ध्यान से, केवल ये 5-6 कैंडल को आप लोग देखिएगा ध्यान से, ऊपर के साइड में गया था, नीचे आया, नीचे आते 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 तो ये एक जो हम लोगों का सपोर्ट लेवल था, क्योंकि पहले का रेजिस्टेंस था, नीचे का सपोर्ट था, इस तरीके से जो वहीं 34 रुपये वाला लेवल है, और वो 34 वाले पे ड्रॉ करेंगे तो पीछे नीचे आया प्राइस। उसके बाद एक इसको अब लोग हम लोग पुल बैक टाइप का लेंगे, पुल बैक के बाद फिर से गिरावट आ रही है, ध्यान से देखिएगा आप लोग अपने चार्ट पे कि ये जो 2-3 कैंडल बनी हुई है ना, ये एक पुल बैक टाइप का दिखा रही हैं कि पुल बैक टाइप का हुआ है, कि ये गिरावट आई, ये एक छोटा सा पुल बैक, और उसी 34 रुपये का रेजिस्टेंस लेके फिर से गिरावट कर रहा है, ठीक है ना। तो मतलब ये भी एक जो है अब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के तौर पे इसको रिएक्ट कर रहा है। इसी 3 कैंडल से ही ये इशारा मिल रहा है कि शायद अभी जो है और गिरावट बाकी है, नहीं तो इस वाले लेवल को जल्दी से उसको ब्रेक करके इसी पे एक लो बनाना है, और फिर जब लो बना के रिकवरी करना शुरू करेगा तब हम लोग मानेंगे कि हाँ एक अच्छा जो है पुल बैक, हेल्दी पुल बैक आ सकता है। तो आप लोग कमेंट करिएगा देख के अपने चार्ट पे कि ये आपको 2 कैंडल जो दिख रही हैं, ये एक छोटा सा पुल बैक टाइप का आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इससे ये जो है कह लीजिए संदेह हो रहा है, या आप कह लीजिए इससे संकेत मिल रहा है कि शायद यहाँ से नीचे और आने की इसकी जो है संभावना बढ़ गई है। तो देखते हैं अभी क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन भाई अभी इसमें दिक्कत है, जब तक कोई बहुत अच्छी खबर ना आ जाए तब तक इसमें दिक्कत रहेगा। और नीचे की साइड में देखिए यहाँ पे भी दोनों मूविंग एवरेज एक जगह पे हैं, और यहाँ पे भी मतलब अब दो दो मूविंग एवरेज जोड़ा में हो गए हैं। यहाँ पे 100 और 200 जोड़ा में है, यहाँ पे 20 DMA और 50 DMA जोड़ा में, एकदम बिल्कुल पास पास में। तो ये दोनों पॉइंट भी अपने आप में आने वाले समय के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेंगे, दोनों पॉइंट, ठीक है ना। तो भाई अभी इसमें दिक्कत है, 3% की गिरावट कल भी आ गई है, तो ये भी दिक्कत है, लगातार शेयर में गिरावट आ रही है। अगर 31 रुपये वाला 30 रुपये वाला लेवल ब्रेक होता है नीचे की साइड में, तो फिर मैं आप लोगों को पहले से ही बता के चल रहा हूँ एडवांस में कि ये भी राउंड फिगर लेवल ही है, 20 रुपये के आसपास तक की भी जाने की संभावना। हालांकि बीच में एक जो है यहाँ पे ये वाली मेरी जो फिबोनाची की लाइन है ये आ जाएगी लगभग 26 के आसपास, तो 26 के आसपास भी एक जो है सपोर्ट मिल जाएगा 25.5 के आसपास, लेकिन भाई दिक्कत है इसमें ज़्यादा, ठीक है ना, देख लीजिएगा आप लोग।